हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम अगर इस टाइम सिचुएशन की बात की जाए कि इस टाइम क्या कंडीशन और सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, तो डीएम आपके पार्टनर की कराएंगे एनर्जी फील कर सकते हो आप। ठीक है, पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त पर्जिंग हो रही है, क्योंकि खुद से की गलती का कैसे मैं अपने जाके अपने डीएफ को सारी सच्चाई बताऊं कि मैंने क्यों किया, क्यों इग्नोर करता हूं, क्यों पीछे भाग रहा हूं। जो भी इशू है वो अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी आ चुका है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सामने जाके अपनी बात कर दें। इतना इजी होता तो फिर जर्नी का क्या मतलब है। इजी तो सारी जर्नियाँ में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ डिवाइन की मर्ज़ी से काम होगा, चाहे कितना भी भाग दौड़ कर लें, कितना भी अपना सियाणपता दिखा दें, यहाँ सब जीरो है। हाँ, वो वक्त ज़रूर आएगा जब आपका टाइम आपको क्लैरिटी देनी है या आपको आपकी बात शेयरिंग करनी है, वो सब डिवाइन के ऊपर है। नहीं तो उससे पहले आपको डिवाइन आपको वो इशू में खुद ही फंसा देता है, ताकि आप उसको रिलीज़ करो, फिर ही आपको मौका मिलेगा। जैसे एक टास्क की तरह चलती है जर्नी। ये ना वक्त करोगे, ये करोगे तो तुम्हारा रास्ता खुलेगा, नहीं तो आप खुद ही से ब्लॉक करोगे, और खुद ही का रास्ता अपने खुद से बातों से, दिमाग से या ना बोल पाने की वजह से आपने अपना सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। समझ गए ना। जैसे आप किसी से बात करना चाहते हो और बात कर नहीं पा रहे हो, और डिवाइन आप बहुत सोचोगे, बड़े सारे ऐसे लोगों के साथ भी बात कर लोगे कि हाँ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे, लेकिन डिवाइन ने जब अपना गेम खेलना है ना, आपका थॉट ब्लॉक करा देगा, आपके रास्ते में कोई ना कोई ब्लॉकेज डाल ही देगा। क्योंकि डिवाइन की मर्जी है, वो कब खुलवाएंगे कब नहीं होगा। तो इसलिए किसी को भी ब्लेम मत करो कि डीएम नहीं आ रहे। डीएम आते हैं जब उनका टाइम आएगा और डिवाइन परमिशन देगा। इसलिए आपको बोला जाता है आप उनके लिए रास्ता बनाओ। आप काम करते हैं वो इशू के ऊपर, तभी तो रास्ता वहाँ से खुलता है, और तभी आपके डीएम आते हैं। वो रास्ता आपके हाथ में है कि आप कैसे खोलते हो और वो कब आते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि इनर वर्क पे ध्यान दो, इनर वर्क करो और उसी इशू पे काम करो। अगर चाहते हो कि उसी इशू के ऊपर लड़ाई है तो उसी इशू के ऊपर काम करना शुरू करो, उसी चक्रा पे काम करो, वही चीज़ों के ऊपर काम करो। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो डिसीजन के ऊपर काम करो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। रास्ता आपके हाथ में है, कैसे बनाना है, और कुछ डिवाइन की मर्जी है, जो उनका टाइम आएगा तभी आएगा। तो दोनों चीज़ों में सरेंडर करके चलो और उस इशू के ऊपर काम करना शुरू करो, सब रास्ते बनेंगे। ठीक है, तो डीएम इस टाइम आपके पार्टनर के पास जैसे होता है ना कि स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो आना चाह रहे हैं, सब कुछ उनको पता लग चुका है, लेकिन कैसे आए। डिवाइन जो बीच में इंटरवेंशन है वो उनकी वजह से उन्हें रुला रहे हैं, तड़फा रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं इस टाइम डीएम, क्योंकि इतना ईजी नहीं है ना प्रोसेस। अब एक तो उन्हें पता नहीं है जर्नी का, ऊपर से उनको चीज़ों के बारे में अब ताज़ा पता है। अब ये तो नहीं है कि पता लगा माफ़ी मांग लो अपना जी जर्नी चल पड़ेगी। नहीं जी नहीं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो हैं अभी दो कंडीशन में फंस चुके हैं। बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। डिवाइन कह रहा है एक्शन ले, काम कर, चीज़ों को ठीक से कर और कॉन्फिडेंस लेवल अपना ग्रोथ कर। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर दुनिया से कैसे लड़ेगा। ये तो एक पार्ट है छोटा सा, तो अपनी डीएफ के साथ बात नहीं कर पा रहा है। वो ही डिवाइन उन्हें पावर दे रहे हैं कि पावर के साथ जाओ। डरोगे, पहले समाज का तुमने डर रख लिया कि ये सोसाइटी है, मुझे ये कह देगा, मुझे वो कह देगा। पहले तुम सोसाइटी के बीच में आके पहले बैक स्टेप करते हो, और उसी सोसाइटी से आपको फाइट भी करनी है। अब सोसाइटी के सामने जाना है तो भैया वही स्ट्रेंथ लेके आओ। जिस स्ट्रेंथ से आपने बैक स्टेप किया ना, वही स्ट्रेंथ आपके अंदर पावर भी आनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो डायमेंशन और पोर्टल आते हैं ना, उसमें पावर गेन होती है। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि पोर्टल में इतनी पावर है कि आपके पावर आपके 4 से 5 साल निकाल देती है। इतनी इसके अंदर इतनी ताकत है। आप लोग नहीं समझते, पोर्टल का मतलब ही नहीं समझते। पोर्टल होता क्या है, ये पूरा पैकेज होता है 4 से 5 साल का। जो अचीवमेंट कर लेते हो उसके साथ आपको बड़े सारे वर्क मिलते हैं, वो भी डिवाइन की तरफ से मिलते हैं, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए। अगर आप यही सेम पोर्टल अभी जैसे समझ लो आपका 10 पोर्टल आएगा, इसमें जो वर्क मिलेगा आप सोचो कि नेक्स्ट 10 में आपको सेम मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो डिवाइन की मर्जी से आएगा, जो डिवाइन देंगे। जो हीलिंग अगर फीलिंग फ्री देंगे तो वो डिवाइन ही देंगे। बताओ, हम आपको इतनी इतनी फीलिंग फ्री दे देते हैं। मजाल है कि आप समझते नहीं। आपको खुद ये चीज़ इतनी महंगी लगती है। हम जब फ्री देते हैं ना, तो हमसे भी पूछोगे हमारी मेहनत कितनी लगती है।
लेकिन हमारा काम है, हमारा पर्पस है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। हम कहते हैं जो भगवान हमें देगा हमें आपके लिए वो करना है, ठीक है। चाहे सारा पोर्टल अगर डिवाइन ने कह दिया ना फ्री है तो वो फ्री भी देंगे, वो डिवाइन की मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, ठीक है। तो डीएफडीएम इस टाइम आपके पार्टनर कन्फ्यूजन स्टेट में हैं, वो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि सारा फोकस तो आपके ऊपर ही है। अच्छा, कई लोगों की शादी को प्रपोजल को लेके भी थोड़ा सी जैसे बीच में पेरेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर डिसीजन ले पा रहे हैं, खुद से डिसीजन ले लिया कि मेरे को जाना है। लेकिन बात वही है कि डिवाइन उनको कहता है कि कुछ ना कुछ कर्मा बैगेज है, उसको रिलीज़ करो। डिसीजन लेना है ना, जाना है ना, तो पहले इनको अच्छे से इनका कर्मा निपटो। पहले जो पेरेंट्स बीच में ब्लॉक है जाए, पहले इनका कर्मा उतारो, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। डीएफ आप इन्हें वक्त पे ध्यान देती है तो आपके पार्टनर कर्मा के बेस के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको देना पड़ता है, डिवाइन करवाते हैं। लेकिन वो टाइम इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है टाइम को लेकर, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, वो अपनी डिवाइन ही उनको भेजेगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन अपना काम करके रखें, आपका प्लस उनका प्लस होता है, तभी रास्ते खुलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाएगी, बाउंड्री तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तभी आपके पार्टनर उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर आएंगे जो अभी तक लोग उन्हें सिखाते थे। लोगों की बातों में आ जाना, किसने ये कह दिया तो हाँ वो ठीक है, तुम्हारी डीएफ तुमसे बड़ी है, तुम छोटे हो, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, तुम इतने बड़े हो, ये डीएफ बच्ची है, 18 साल की बच्ची। अरे सोल तो किसी में भी पैदा, आपकी गलती थोड़ी है इसमें। आपने थोड़ी बोला कि आप छोटी उम्र में जाओ या बड़ी उम्र में जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे टीएफ जर्नी में कोई मतलब नहीं रहता, मैरिड अनमैरिड का कोई फ़र्क नहीं है, एज का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एनर्जी वाइज सोल को देखा जाता है, ठीक है। जहाँ अपनी सोल है उसकी चाहे कितनी भी उम्र है, हम तो अपनाएंगे, चाहे वो चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे हमें क्या लेना। गरीब अमीर यहाँ तो भेदभाव किया ही नहीं जाता, ना कोई धर्म देखा जाता है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अपना एक एनर्जी वाइज अपनी सोल को पहचान जो डिवाइन करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग जर्नी चल रही है, और एक्सेप्टेंस मोड पे रहोगी। हाँ जैसा भी है मेरा है, मेरी सोल है, नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करो, यही तो करना है। तो डीएफडीएम हो सकता है ना आपके पार्टनर ने बड़े सारे आपके साथ झूठ बोले हों, लोगों के कहने पे, सोसाइटी को देख के, डर के मारे, वो सब के बारे में आपके पार्टनर, आप जिन लोगों ने झूठ बुलवाया या जिन मजबूरी के पीछे झूठ बोला, वो सबको लेट गो करेंगे और उन्हीं से फाइट हो जाएगी उनकी। अब नहीं वो सुनने वाले किसी की भी, बहुत सुन लिया, क्योंकि उन्हें भी अपना डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन आ चुका है। क्योंकि अब तक अगर इतनी अवेकनिंग हुई है, 10 पोर्टल आ रहा, तो इसका मतलब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये तो पता है मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम का वर्ड सुन चुके होंगे आपके पार्टनर इस टाइम, आपने ही बता दिया होगा, नहीं तो बता डिवाइन आपके पास भेजेगा, अपना पता लगा देगा, कैसे मर्जी बताएं, आप मत बताओ, उन डिवाइन का काम डिवाइन पे छोड़ दो, आप अपना आगे बढ़ो, ठीक है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और होप रख के बैठे हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर किया है तो बहुत अच्छी बात है। सेपरेशन एंड करने के लिए सोच रहे हैं, कैसे किया जाए सिर्फ सोच ही रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। थर्ड पार्टी की क्लैरिटी तो मिल गई है, और चूज़ वन जो थर्ड पार्टी को पेरेंट्स के द्वारा करवाया गया या खुद की ईगो के साथ, ईगो ने ही उनको इतना माहिर बना दिया कि थर्ड पार्टी चुन लेते हैं, ये तो इतनी बड़ी है। कुछ ना कुछ तो गलतियाँ डीएम की भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी गलतियाँ समाज की है, किसी की नहीं थी, उनकी भी खुद की गलतियाँ। चूज़ वन थर्ड पार्टी है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, तीसरे बंदों के कानों में आ जाना है, बातों में आके अपनी डीएफ को छोड़ देना है, ये भी इनकी गलतियाँ। तो डिवाइन तो अपना सजा सबको देता है, चाहे हम भी हों चाहे डीएम हो, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने ईगो में आके या सामाजिक तौर पे चीज़ें, बिलीफ सिस्टम को देखते हुए, ये बड़ी है छोटी है, जो ये गरीब है अमीर है, जो भी सोच के भेदभाव सोच के जो भी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वहाँ से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ सेपरेशन एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो फिलहाल की तो मुझे यही अपडेट मिली है, तो मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।